भारत में लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगा। उसके बाद पूरे देश में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में नोक-झोंक का दौर शुरू हुआ। विरोधी पक्ष आरोप लगा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, चुनी हुई सरकार को नरेंद्र मोदी का सरकार ध्वस्त करके गिरा करके सत्ता पे ले लेता है। 12 साल के दरमियान कोई चाहे परीक्षा हो या सरकारी नौकरी का भर्ती हो, 32 राज्य में कहीं भी नहीं हुआ और सभी के पेपर लीक होते हैं। जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, पूरे देश में जो मेरिट के ऊपर चुन के जो परीक्षा उन्होंने दिया था, उनका भी लीक होने से कैंसिल हो गया। अच्छे और बुरे और बड़े बड़े जो रईसजादे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, चाहे वो मास्टर हो या शिक्षा विभाग हो या केंद्र में मंत्री हो, राज्य में मंत्री हो या कोई भी अधिकारी पद पे बैठा हुआ हो, और उस जगह जिन्होंने भारी भरकम लोन लेकर के अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने का भरसक प्रयास किया, क्यों भारत में शिक्षा को, लोकतंत्र को बहुत महान माना जाता है। और ये चिरंतन सत्य है कि पहले रिजर्वेशन के तहत था, लेकिन वक्त वक्त पे जो नीट का परीक्षा हो या कोई सर्विस का परीक्षा हो, उसका कोई भी डिपार्टमेंट का हो, वो सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे प्रतिक्रिया पूरा होते हैं और बाद में वो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद जो सही लड़के हैं उनका तो ज़िंदगी खराब होता है, लेकिन जो गलत करके पास करना चाहते हैं, जो डोनेशन के द्वारा पास होते हैं, उनका भविष्य डोनेशन वालों का वो मजबूत रहता है। लेकिन जो मेरिट पे चुन के आने वाले बच्चे हैं, जिनके माता पिता ने घर दरबार और अपनी जान का बाजी लगा करके अपने बच्चों को नीट का परीक्षा रात दिन वो पढ़ते रहते हैं, और ऐसे बच्चों का भी भविष्य खतरे में होता है। अब सवाल है कि पूरे दुनिया में जो मेरिट पे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या किसी प्रकार का किसी पद पे जाएगा, तो क्या उसके जो बोर्ड हैं या उसके
सर्टिफिकेट में ये मेरिट पे इलेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुआ और पास हुआ, ये लिखा जाएगा। और जो डोनेशन के प्रतिक्रिया से जो पेपर जिस प्रकार से लिख कर के जो पिता के पुत्र बड़े बड़े घरानों के चुन के आएंगे, उनके आगे लिखा जाएगा कि ये डोनेशन वाले लड़के हैं। और जब जान का अभी किसी को डॉक्टर अगर बनेगा और डॉक्टर को मालूम नहीं है, या तो वो दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करेगा नहीं तो किसी जो देश का जनता है उसका जान जाएगा, क्यों उसको मालूम ही नहीं है क्यों परीक्षा। और भारत में एक फिल्म भी आया था सुनील दत्त का। तो इस प्रकार से जो नीट का परीक्षा का एग्ज़ाम लीक हुआ, पूरे भारत में जो युवा ने सुसाइड किया है, उनके बच्चे का सवाल उठा है। और 12 साल में जो विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि 12 साल में रेलवे में एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री हटाया नहीं गया, शिक्षा मंत्री अभी उसके रिजम में धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल उठे, पूरे देश के बच्चों ने 23 लाख बच्चों ने सवाल उठाए, शिक्षा मंत्री अपने पद पे बने हुए हैं। दुनिया में वैश्विक संकट पूरा विश्व में हो रहा है, इतने महंगाई बेरोजगारी के शिकार हुए, वित्त मंत्री को चेंज नहीं किया गया। और कोई भी डिपार्टमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने कोई भी अनपार्लियामेंट्री काम किया, गाली दिया, किसी जनता का, जैसे देश ने देखा कि खिलाड़ी लोगों का सवाल उठा, बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन किसी भी मंत्री ने, किसी भी विभाग के अधिकारी ने आज तक, जो राहुल गांधी का कहना है कि किसी भी अधिकारी ने और सरकार ने राजीनामा नहीं दिया और मजबूती के साथ उसको, क्यों इलेक्शन में पहले जो 2014 के पहले अगर कोई अधिकारी या कोई मंत्री के डिपार्टमेंट में कोई अनियमितताएं होती थी, एक्सीडेंट होता था, तो उसको, उस मंत्री को पद से, उसके ऊपर कोई क्षेत्र में बलात्कार हुआ तो उसको हटाया जाता था। लेकिन यहाँ हटाया नहीं जाता है और जनता को लगता है कि हम चुन के भेजेंगे, हरा के भेजेंगे, चुन के भेजेंगे, लेकिन उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं कि शिक्षा मंत्री का गलती नहीं है, रेल मंत्री के वजह से कोई गलती नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई गलती नहीं है, गृह विभाग का कोई गलती नहीं है, और सारा गलती देश का जनता है, वो गलती करता है। पहले जवाबदारी लेते थे, 10 मिनट ट्रेन लेट हुआ तो सवाल पूछा जाता था, किसी ने सुसाइड किया तो उसके ऊपर सवाल किए जाते थे, कोई मंत्री का क्षेत्र का जो डिपार्टमेंट का कार्य है कि कोई अनियमितताएं हुआ तो उसको हटाया जाता था। और चाहे गवर्नर रहे, मुख्यमंत्री रहे, देश ने देखा है कि मुख्यमंत्री को राजीनामा देना पड़ता था और कमीशन बैठता था लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, और न्यायपालिका, कार्यपालिका। अभी 2014 से लेके आज तक कोई भी न्यायपालिका ने, कोई जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोई भी न्यायपालिका ने जो संवैधानिक
सवाल उठने चाहिए थे, जिसके ऊपर जैसे राफेल का मुद्दा उठा, कोरोना काल में कितने लोग मरे, उसका क्या नुकसान हुआ, किस नोटबंदी में क्या नुकसान हुआ, जो इलेक्शन में क्या नुकसान हुआ, जो किसान बिल लाए, कामगार बिल लाए, उसमें देश का क्या नुकसान हुआ, जनता का कोई सवाल पूछने का तो सवाल ही नहीं है। जवाब और किसी ने कोई जवाबदारी किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। और आज भारत में जिस प्रकार से सवाल के जवाब पूछने वाले को ही उसके ऊपर सवाल किए जाते हैं, जो चुनी हुई सरकार को, जो कांग्रेस का राहुल गांधी कहते हैं, चुनी हुई सरकार को जब वो जो संवैधानिक संस्था है, जब तक वो कांग्रेस में या अन्य विरोधी पक्ष में रहता है, तब तक उसकी इंक्वायरी चलते रहती है। वो संवैधानिक संस्था उसको जेल में डालता है, न्यायपालिका उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो उसका सारा गलती समाप्त हो जाता है, और वो डिपार्टमेंट और न्यायपालिका और भारत का मीडिया दोनों साइलेंट रहता है। और आज जो अभी चाहे यूजीसी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का भर्ती का हो, चाहे नीट का हो, कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर कोई किसी की जवाबदारी नहीं है। किसी कंपनी में जो रैंडम इंस्पेक्शन बंद है, ब्लास्ट होता है कंपनी में, कामगार का जान जाता है, लेकिन सवाल नहीं किए जाते हैं, सेठ का जवाबदारी नहीं होता है। और जो कुछ साल पहले एक मामला आया, उसमें कहा गया कि ये भगवान का गलती है। तो भगवान जब गलती करेगा और जो डिपार्टमेंट का मंत्री का, मुख्यमंत्री का, उस डिपार्टमेंट का जिसका गलती है, उसको ने अधिकारी को, तो सब जगह जो राहुल गांधी कहते हैं कि सब जगह जवाबदारी नहीं लिया जाता है, जवाबदेही नहीं लिया जाता है। अभी जो सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति का सवाल भारत में हुआ, उसमें विरोधी पक्ष नेता ने उस सीबीआई डायरेक्टर का विरोध किया, नियुक्ति का। क्यों? राहुल गांधी ने जो कहा कि ये हम सहमत नहीं हैं कि कौन अधिकारी है, तो बाद में केंद्र सरकार ने उसको पोस्टपोन करते हुए जो रिटायर हो गए थे, उसी को 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया। और भारत में एक तरफ रिटायरमेंट के बाद उसको रिटायर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये देश ने देखा कि जो रिटायर होने के बाद भी 10-15 साल के बाद भी, जैसे अजीत डोभाल हुए, हरदीप सिंह पुरी हुए, और कितने इस प्रकार के IAS IPS अधिकारी को, कितने जो अपने आप को ब्रिलियंट मानते थे, उन्होंने IAS IPS IPS से राजीनामा दिया। और कितने जो जिनको देश का जनता उसको करप्ट मानते हैं, उसकी नियुक्ति को देश मानता नहीं है,
उसको सरकार नियुक्ति कर देती है, उसको बढ़ावा दे देती है, एक्सटेंशन दे देती है। तो इसके ऊपर सभी जगह सवाल उठे हुए हैं। अभी कल पंजाब में वहाँ 5 राज्य के इलेक्शन में ईवीएम पे मशीन पे वोटिंग का सवाल था, ग्राम पंचायत का। तो वहाँ अभी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है पंजाब में, वहाँ संविधान में है कि इस राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है वो बैलेट पेपर पे वोटिंग करेगा। अभी वहाँ से निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी में नोक झोंक चला, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठाए गए, खड़े किए गए, उन्होंने कहा कि इस अब 2 दिन नहीं बचा है तो इलेक्शन बैलेट पेपर पे होगा, क्योंकि एक तो पूरे देश में जनता को विश्वास नहीं है ईवीएम पे, और जहां बैलेट पेपर पे वोटिंग हो रहा है वहां आम आदमी का सरकार है, और जनता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम मशीन पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वोट लेके भाग जाएंगे, पहले से आशंका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो न्यायपालिका ने सवाल के जवाब दिए कि ये जो नगर पंचायत का इलेक्शन है वो बैलेट पेपर पे होगा, और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है विधानसभा का ईवीएम पे होगा। लेकिन जनता को और न्यायपालिका को सैटिस्फाइड नहीं कर पाया, और इसके लिए अभी देखना होगा कि पंजाब में नगर पालिका पंचायत का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे होता है, और बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या फ़र्क है। पूरे देश में भारत के जनता को बैलेट पेपर पे ही वोटिंग होना चाहिए, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम मशीन पे वोट होना चाहिए। देश ने बिहार को देखा, वेस्ट बंगाल को देखा, असम को देखा, ज्ञानेश गुप्ता को देखा, महाराष्ट्र को देखा, कर्नाटक को देखा, हरियाणा का चुनाव को देखा। जनता को और अब तो न्यायपालिका भी को अभी लगने लगा है कि जो कल राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल में सरकार, मोदी सरकार गिर जाएगा, उसका कारण है कि ये जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं, सीबीआई हैं, ईडी हैं, या आईपीएस हैं, आईएएस हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, न्यायपालिका पे जुडिशरी पे बैठे हुए जजेज हैं, इलेक्शन कमीशन है। आज तक 2014 तक सारे संस्था पे किसी भी सरकार का कोई अंकुश नहीं होता था। आज जो कहा जाता है कि सारे सरकार पे एको हम द्वितीयो नास्ति, जो कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं, विरोधी पक्ष तो है ही नहीं। एक ही सवाल खाली राहुल गांधी पूछते हैं, और वो भी उनको भी सिस्टम और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका जो 12 साल में जो देश ने देखा, उनको कहीं जीत नहीं मिलने देते हैं। फिर भी वो ऐसे पहलवान हैं कि वो पटकनियाँ खाने के बाद भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो उस प्रकार से, और जो कल निर्मला सीतारमन ने वैश्विक संकट के ऊपर, वैश्विक तेल
खेल चल रहा है हॉर्मुज रूट के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने चिंता जाहिर किया। महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है और विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से भी बेरोजगारी और का शिकार युवा होगा, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वैश्विक बेरोजगारी का शिकार होने का और हो रहे हैं, क्यों जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पाँव पसार रहा है और उसके वजह से मानव रहित जो जनता का उनका काम का नुकसान वैश्विक स्तर पे हो रहा है। और अब जो चाहे वो नीट का परीक्षा रहे, रेलवे का परीक्षा रहे या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम रहे, उसको पारदर्शी दूरदर्शी होने की ज़रूरत है। लेकिन कोई जब जवाबदेही नहीं लेता है तो सवाल का जवाब किससे पूछा जाए, क्योंकि सारे सवाल का जो जवाब है न्यायपालिका है। विरोधी पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सभी के ऊपर, और प्रशांत भूषण भी बोलते हैं, कपिल सिब्बल जो बोलते हैं कि न्यायपालिका पे, संवैधानिक संस्था पे और सारे संस्था पे सरकार का कब्जा है बिना सरकार का। और सरकार ने ये निश्चय कर लिया है कि जीतेंगे हम, चाहे विदेश कितना भी विदेशी सरकार ये करे, लेकिन भारत में बाय हुक बाय कुक कोई भी इलेक्शन हो, ज्ञानेश गुप्ता हो या राजीव गुप्ता हो, हम ही इलेक्शन जीतेंगे, हमारा ही बोलबाला होगा। और उसके वजह से पूरे भारत में जो अभी कॉकरोच पार्टी के नाम से जो वो अभिजीत दिपके नाम का वो अमेरिका से सवाल कर रहा है, समय का वक्त का फ़ायदा उठाने के चक्र में वो वहाँ से जो इंटरनेट मीडिया से युवाओं को, क्यों युवा में क्रांति है, युवा को क्यों उनको बेरोजगारी है, जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं विरोधी पक्ष, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, और हर राज्य में विरोधी पक्ष है ही नहीं। क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठते हैं कि इलेक्शन कमीशन, और पहले तो ये अलग अलग तरीके से इलेक्शन जीते, ईवीएम पे, कभी सरकारी अधिकारी के वजह से, और हर चीज़ पे अलग अलग जो आरएसएस और बीजेपी के ऊपर खास करके राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, ये निष्पक्ष नहीं है। इसके लिए ये इलेक्शन में नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं ईवीएम को, कभी वीवीपैट को, कभी हर तरीके से अलग अलग रूपरेखा दे करके। और जो कल बंगाल का इलेक्शन हो, आसाम का इलेक्शन हो, सभी में जो वैसे 2 राज्य में अपोजिशन को भी जिताया, लेकिन जो कांग्रेस का कहना है, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे इतने लोग चुन के आए, फिर भी हम हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईवीएम मशीन पे इलेक्शन बंद होना चाहिए, ये 2024 के इलेक्शन में कहा था उन्होंने। तो हर जगह, और अभी वैश्विक संकट, तेल प्रधानमंत्री ने भी कहा है, निर्मला सीतारमन ने भी कहा है, और कल राहुल गांधी ने भी सप्ताह पहले भी कहा था कि वैश्विक देश का जनता गरीबी के ओर जा रहा है,
और कभी इतनी महंगाई देश ने देखा नहीं था जो देश में जा रहा है। लेकिन पूरे देश में आंदोलन का माहौल बना है, लेकिन नेतृत्व करने के लिए कोई सामने में नहीं है। चाहे वो दीपके हो या टिपके हो, सभी को आरएसएस और बीजेपी अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले रहा है और देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है। लेकिन सरकार मजबूती से अपना उचित कदम, कड़ा कदम से वो सफलता हर जगह है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगा, अब पूरा देश में चर्चा है। विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष राहुल गांधी को अपने अपने तरह से जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी का भी एक अलग नज़रिया है। इतनी बड़ी घराने का पुत्र होने के बाद भी राहुल गांधी जिस प्रकार से एक माना हुआ कम्युनिस्ट, माना हुआ अपोजिशन लीडर के जैसा व्यवहार उन्होंने बनाया है कि विश्व में, जैसे इटली में, बहुत सब देश में सत्ता परिवर्तन हुए और जो भारत में जो उन्होंने कल सत्ता परिवर्तन की बात कही और जो पुतिन भी कहते हैं कि हम तेल देने के लिए तैयार हैं, ईरान भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका से तेल गैस लेने की भारत की दोस्ताना संबंध है। हम महंगा लेंगे लेकिन सस्ता हम नहीं लेंगे, जो विरोधी पक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत का जनता महंगाई और बेरोजगारी और आर्टिफिशियल से परेशान है। इसका ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। सत्ता पक्ष विपक्ष को शांति तरीके से देश के जनता को किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जो पेपर लीक से किस प्रकार से बचाया जाए, उसको न्याय कैसे मिलेगा 145 करोड़ जनता को, जो अभी 23-24 लाख युवा का पेपर लीक हुआ। पहले एसएससी में, मैट्रिक में एक बार लीक हुआ, 4 घंटे के अंदर दूसरा क्वेश्चन पेपर दे करके पूरा एग्ज़ाम करा दिया। उसी प्रकार से सरकार को भी अंतरात्मा से देख करके और या तो 2 बार मेरिट वालों का अलग अलग कराओ और जो डोनेशन वाले हैं, पेड डोनेशन वाला, उनका अलग कराओ। नीट का परीक्षा, और नीट का परीक्षा तो भारत के जनता का अगर डॉक्टर, पायलट, वकील, इंजीनियर मेरिट पे नहीं रहेगा तो अगर पायलट है तो जो जनता उस जहाज़ में बैठता है वो लेके डूबेगा, और डॉक्टर अगर उसको मालूम नहीं है तो वो डॉक्टर बनने के बाद वो आँख के जगह पे पेट का ऑपरेशन करेगा, पेट के जगह पे हाथ का ऑपरेशन कर देगा और जनता रोगी मारा जाएगा। ये सब विचार आत्ममंथन की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।